राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से। तो आज हमारे घर आए हुए हैं हमारे गेस्ट, यानी कि हमारे मामा माई जी। आपको अपने मामा जी से मिलाएंगे। ये हमारे मामा जी। हेलो मामा जी। तो कल हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए राजस्थान, राजस्थान रैना माता की दर्शन करने के लिए, जो कि पड़ता है मनिया के पास। तो आप सभी को दिखाएंगे हम अपना ब्लॉग। ये हमारे मामा जी हैं। तो शुरू करते हैं। और हमारी दीदी भी आई है अपने ससुराल से, हो गए हैं तैयार कल के जाने के लिए। इससे मिलिए गौरव, इसका टाइफाइड हो चुका है एकदम सही। और ये लोग हैं यश और नंदनी, ये भी लोग। और ये मिल चुकी है मुझे अमानत, ये मुझे मिल चुकी है अमानत 2.5 करोड़ अच्छा की, जो कि अम्मी गौरव पे फ्रैंक करेंगे। और ये देखो गौरव की हालत कैसे हो चुकी है, क्योंकि मैं जा रही हूँ बहुत दिनों बाद। हम लोग मतलब पूरी फैमिली के साथ, और हमारी पूरी फैमिली, और हम लोग भंडारा भी करने वाले हैं वहाँ पे सभी को, जितने भी श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे उन सभी को भोजन कराएंगे। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट दिन होता है जब हम वहाँ जाते हैं। तो हमारा भाई भी है, और मैं आप सभी को मिलाऊंगी मैं अपने भाई से भी। मेरे चाचा भी जाने वाले हैं। बाय ऑल ऑफ यू। तो मिलिए, चलो मिलते हैं आपसे माता रानी के दर्शन पर। और सभी दुकान बहुत ज़्यादा भयंकर मेला लगा हुआ है। थैंक यू। यहाँ पर चल रही है बहुत जोर की चर्चा, ये देख सकते हो आप लोग, जैसे कि कितनी रात हो चुकी है और ये लोग खड़े हैं यहाँ पे बात करने के लिए। देन उसके बाद मैं अपने घर में आई तो मैंने देखा कि हमारे जो मामा जी हैं और दीदी है वो सब्जी काट रही है, ये जो कि सुबह की तैयारी है। पत्ता गोभी और भी सारी सब्जी है, अभी दिखाते हैं। यहाँ पे सारी सब्जियां कटना प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सब्जी थी, तो क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता तो इसलिए शाम को ही काट के रखती है। यहाँ पे अदरक मामा जी काट रहे हैं, और उसके बाद हरी मिर्च है, हरी मिर्च है, गोभी है, गाजर है, बहुत सारी सब्जी थी। और इन सबको काटने के बाद फिर मुझे मामा जी ने दे दिया अदरक, जिसे मैं ले गई कूटने के लिए। ये मुझे अदरक मिल गया और जिसे मुझे कूटना था, इन्होंने बोला जाओ इसे कूट के लाओ। देन उसके बाद मैंने अपना खल्लड़ लिया और डाली अदरक, और इसको शुरू कर दिया मैंने कूटने के लिए। बहुत तेज स्पीड से किया, और ताकि और जल्दी हो सके। बहुत जल्दी करने के बाद फिर लोगों ने मुझे काम दे, दूसरा काम। इसको करने के बाद मैं चली गई दूसरा काम करने के लिए। देन उसके बाद मेरा भाई बोला दीदी लाओ आपके बाल बना दो। मेरे बालों को बनाने की बजाय उनसे खेलने लग गया, इतने छोटे से बाल हैं। देन हो चुकी थी सुबह, और इस सुबह बस शाम के सुबह के बज रहे थे 2:30। ये मामा जी की कंडीशन थी, और आप लोग देख ही सकते हो। फिर 2 बजे के पार चढ़ने के बाद लोगों ने सब्जी तैयार की। फिर पापा और चाचा जी बनाने लगे पूड़ियाँ बनाने के बाद ये देखो इनकी हालत। तो फिर आप लोग देख नहीं सकते, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है तो लेट हो जाती है, इसलिए हम सुबह के 7 बजे के निकले थे। फिर बहुत सारा काम किया था, पूड़ियाँ सेकी, सब्जी बनाई, खाना पैक किया, सब लोगों को बुलाया, फिर सब जाके तैयारी शुरू हो गई। फाइनली हम लोग लगे हुए थे, पड़े हुए थे काम करने में। देन उसके बाद मैं आई और मैंने सबको जगाया एक एक से। और फिर उससे पहले सारी फैमिली जगी हुई थी, पर मामा जी लगे हुए थे काम के लिए। देन उसके बाद सारा काम फ्री होने के बाद ये हो चुकी थी सुबह, और सुबह होने के बाद ये पूरा धूप निकल आया, क्योंकि लेट हो गया था गाड़ी वाला, तो इसलिए आ नहीं पाया। तो इसलिए तो फिर मैंने नहाने के लिए पूरी फैमिली नहा ली, तो फिर मैं जा रही थी नहाने के लिए। देन आप लोगों को पता है मेरी शुरुआत हुई थी मेरे छोटे छोटे पक्षियों से, जहाँ की मैं करती हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने अपने पक्षियों को दाना डाला, और जो कि पीछे खाने लगे, क्योंकि उनके बिना नहीं हो सकता। फिर हम नहा धो के फ्री हो गए। फिर देन हमारी गाड़ी आ गई, जिस गाड़ी से हमें जाना। तो ये सारी पूरी फैमिली खड़ी हुई है यहाँ पे जाने के लिए, तैयार खड़ी। और ये हम लोग बैठ के चलते हैं। ये मेरे मामा जी, मेरे भैया और मेरी बहन, मम्मी, मौसी, चाची सभी थी इसमें। तो हम लोग बहुत ही मजे से जा रहे थे, बहुत मजे आया। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज फॉर माई चैनल, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। तो मेरी दीदी, तो ये देखो हम पूरी फैमिली बैठी थी। देन ये है सुबह का नज़ारा, कुछ ऐसा था हाईवे का, जो कि बहुत ही शानदार। देन उसके बाद हम बहुत आगे पहुंच गए थे, आधे रास्ता पार कर चुके थे। ये लोग, हम थक गए थे, ये लोग सारे हो गए थे परेशान, जो कि खड़े हो गए थे। आप लोग देख ही सकते हैं, इतना ठंडा ठंडी हवा चल रही थी, और उसमें जाने का मजा अलग होता है। पूरी फैमिली खड़ी हो गई है मेरे, और सभी लोग शूटिंग करने के लिए लग गए, क्योंकि उन्हें पता है कि वीडियो नहीं बनाएंगे तो कुछ हो नहीं सकता। और ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं हम सभी लोग खड़े होते हुए। भाई तो परेशान हो गए थे, क्योंकि उनका व्रत था। एंड देन उसके बाद हम पहुंच गए आधे रास्ते पे महाराणा प्रताप कॉलेज के पास। देन उसके बाद हम लोगों को लगा कि इसी रास्ते से आने, लेकिन ऑटो वाले भैया ने कर दिया पूरा गड़बड़। और उन्होंने पूरा गड़बड़ करने के बाद फिर हम लोग बैक लिया वहां से, फिर हम दोबारा लौट के गए, क्योंकि आप लोग इनसे पूछ सकते हो इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे ये लोग जाते जाते, बहुत ज्यादा। खैर कोई नहीं। फिर ये देखो, ये मेरे मामा का लड़का, इसकी शैतानियां इतनी ज्यादा है ना, कुछ कह नहीं सकते, इतना मुंह बनाता है, ये बहुत ज्यादा, बहुत परेशान करता है। एंड देन उसके बाद हम पहुंच गए जहाँ हमें जाना था, वहाँ उस मंदिर के पास। पूरे
MP में पूरे इतने ज्यादा पहाड़ हैं कि हम बता नहीं सकते। पूरे मनिया धौलपुर के पास है इस माता रानी का मंदिर। एंड देन उसके बाद इतने ज्यादा पहाड़ थे, बहुत 2 बहनें हैं वहाँ, और ये लोग हम लोग खड़े हो गए फिर दोबारा से, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। 4 घंटे हो गए हमें। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था हमारे साथ, जो कि हम रास्ता भूल गए थे, लेकिन कोई नहीं, फिर भी पहुंच गए। और ये लगा हुआ था मेला नवरात्रि वाले दिन, यहाँ पे और ज्यादा तरह से अच्छा से मेला लगा रहता है, जो कि यहाँ पे था। आप लोग देख ही सकते हैं कुछ इस तरह से इनकी कंडीशन थी यहाँ पे, क्योंकि सारे पांडल सब हट गए थे। ये बहुत सारे लोग थे, ये बुला रहे थे, प्रसाद मिल रहा था माता रानी का। ये लोग बोल रहे थे कि आप हमारी अपनी गाड़ी हमारे पास करें, लेकिन हम लोगों ने बोला नहीं, हमें तो अभी और आगे जाना है, फिर वहां जाके खड़े करें। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी माता रानी की चुंदरियां, दुपट्टे, सिंगा, बहुत सारा सामान लगा हुआ है वहाँ पे, आप लोग देख ही सकते हो। और ये देखो, और ये थे बहुत सारे लोग यहाँ पे ढोल नगाड़े बजायों के साथ झंडा चढ़ने जा रहा था माता रानी के पास। आप लोग देख ही सकते हो, ये भैया कितना बढ़िया अच्छे से बजा रहे थे ढोलक बाजा। देन उसके बाद हम सब लोग नीचे उतर गए। फिर मैंने थोड़ी सी, हमारे मामा जी बोल रहे थे टेम्पो से उतरते ही वीडियो बनाने लग जाते थे। उसके बाद हम लोग सभी हाथ पैर साफ किए हम लोगों ने, और हम गए मंदिर के अंदर। आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा बढ़िया है। यहाँ ऐसा माना जाता है जो कोई भी यहाँ पे आता है अपनी मान्यता को लेकर, उसकी सारी मान्यता पूरी हो जाती है। लेकिन हम लोग तो हमेशा से जाते रहते हैं, हम बहुत। देन उसके बाद हम सब लोग चल दिए अपने अपने प्रसाद लेके माता रानी के दर्शन करने के लिए। गौरव और मैं खड़े थे, और तो फिर सारे लोग आ गए। एंड देन उसके बाद हम सब लोगों ने प्रसाद लिया और अंदर जाना शुरू कर दिया। बहुत लोग तो झंडा चढ़ाने जा रहे थे, बहुत सारी दुकानें थी, बहुत कुछ खरीदा, लेकिन मैं तो एक क्यूब लेके आई थी अपने लोगों, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। एंड देन उसके बाद तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भैया थे जो कि 100-100 रुपए की थाली दे रहे थे यहाँ पे माता रानी के। लेकिन खैर कोई नहीं, जो जैसी जिसकी भावना होती है वो वैसा ही करता है। लेकिन बहुत लोगों ने 50 रुपए की थाली ली, और यहाँ पे हम सब लोगों ने हाथ पैर मुंह साफ किए। एंड देन उसके बाद थालियां ली और चल दिए अपने मंदिर में। ये सारी मेरी चाची, मम्मी, भैया, बच्चे सारे चल दिए ये माता रानी के दर्शन करने के लिए। आप लोग देखोगे ना, अंदर इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी कि बता नहीं सकते थे। उसके बाद मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरी मम्मी और दीदी ने ली थी थाली। एंड हम लोग सभी चल दिए थे, और मेरे भाई आ रहे थे पीछे पीछे, कुछ लोग आगे निकल चुके थे क्योंकि भंडारा भी बढ़ना था। देन उसके बाद बहुत अच्छा लगा। ये थे मंदिर का द्वार, जो कि पूरे नवरात्रि में बहुत अच्छे से सजा हुआ रहता है। लेकिन नवरात्रि खत्म हो चुकी थी, नवरात्रि खत्म होने के बाद दूसरे तीसरे दिन गए थे हम लोग। आप लोग देख सकते हैं अभी बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, बताने से। ये है भोले बाबा का त्रिशूल, जहाँ पे हवन कुंड कराया जाता है। एंड देन उसके बाद हम लोग लगे लाइन में, क्योंकि लाइन मंदिरों में ऐसा माना जाता है कि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा है, अनुशासित होना। तो वहाँ पे हम सभी लोगों ने लाइन लगाई। फिर लाइन लगाने के बाद जयकारे बोलते हुए माता रानी के, और हम लोग चल दिए माता रानी के दर्शन करने के लिए। इतनी प्यारी लग रही थी माता रानी, लेकिन क्योंकि माता रानी के अंदर आप लोग देख सकते हो कि माता रानी के फोटो खींचना मना है, और ऐसा माना जाता है कि हमें भगवान के फोटो भी नहीं खींचने चाहिए। लेकिन मानते नहीं, लेकिन खैर कोई नहीं, मैंने थोड़े बहुत तो खींचे थे भाई, मैं नहीं बोल सकती कि नहीं खींचे। देन उसके बाद हम सब लोगों ने ये सब किया, वीडियो वगैरह बनाए, और हम लोग चल दिए दर्शन करने के लिए। बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रहा था, तो फिर कोई नहीं, फिर भी हम लोगों ने चल दिए अपने दर्शन करने के लिए। ये आंटी थी, हमें नहीं पता कौन थे। अंदर उसके बाद हम लोगों ने पूजा की, और मैं और मेरा गौरव भाई चल दी हम लोग परिक्रमा देने के लिए। परिक्रमा दी, क्योंकि बहुत ज्यादा मंदिर है, 2-3 मंदिर हैं। उसके बाद फिर परिक्रमा देने के बाद हम सब लोग निकल आए बाहर की तरफ। परिक्रमा देने के बाद हम आ गए दूसरे मंदिर पे, जहाँ पर उसी मंदिर के पास लौट के आ गए, क्योंकि दूसरे मंदिर में भी आया था, हम लोगों ने कल आया और वहां से निकल आए हम दूसरे मंदिर के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे दूसरे लोग थे जो कि झंडा चढ़ाने आए थे। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे झंडा थे, बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे लोग थे यहाँ पे जो कि बहुत कुछ मानते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने फिर हम लोग वहां से पूजा खत्म करने के बाद हम चले गए दूसरे मंदिर के पास, जहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि ऐसा माना था ये 2 बहनें थी जो भी दोनों अलग अलग रहनी। अब हम जा रहे हैं दूसरी माता रानी के पास। ये था जो हम दूसरी माता के पास पहुंच गए। ये है हवन कुंड, बहुत ही प्यारा है जो अब बना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सिद्धि प्राप्त होती है, और आप लोग में से कोई भी आए तो यहाँ आ सकते हैं। देखो इतना ज्यादा शांत और इतना बढ़िया माता रानी की मूर्तियां रखी हुई थी बहुत सारी। ये थी इनकी बहन दूसरी वाली, जो आप लोग देख ही सकते हो। इनकी बहन नहीं दिखा सकती, वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है ये माता रानी। एंड देन उसके बाद हम सब लोग गए और हम लोगों ने परिक्रमा लगाई बहुत सारी बार। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे, कुछ लोग भंडारा बना रहे थे, प्रसाद बना रहे थे माता रानी के भगवान के लिए। एंड देन उसके बाद हम सब लोग आगे परिक्रमा देखे और फिर नीचे गए हम लोग। और नीचे जाने के बाद मैं बैठी हुई थी अपने मामा जी को। मामा जी हमारे थोड़े वीडियो शूट कर रहे थे, तो मैंने बोला चलिए हम भी बना लेते हैं, तो हम लोग थक गए थे। और ये है माता रानी का पूरा ग्राउंड, जहाँ पे बहुत सारे पेड़, पशु, पक्षी
कुत्ते जानवर रहते हैं, क्योंकि भाई उनके लिए भी तो कोई स्थान होना चाहिए, है ना। उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्थान था। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो भी श्रद्धालु आते हैं मंदिर माता रानी के दर्शन करने, वो अपने वाहनों को खड़े कर सकते हैं एंड और बढ़िया तरह से अच्छे से रुक सकते हैं छाया में। एंड ये आगे हम दोबारा से लौट के उन्हीं माता रानी के पास जिनके पास से हम पहले गए थे, और यहाँ पे हम लोगों ने भंडारा का प्रसाद जो बना के लाए थे वो बांटना शुरू कर दिया था। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे थे। माना जाता है कि प्रसाद खिलाना भी बहुत बड़ी बात होती है। देन उसके बाद मेरे भाई, मामा, चाचा, भैया, पापा, इन सब लोगों ने भंडारा का प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। और आप लोग देख ही सकते हो हनी पूड़ियाँ और सब्जी बना रहे थे और हनी ने काम कर दिया शुरू। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि मामा भी हेल्प करवा रहे थे, भाई भी थे। देन उसके बाद हम सब लोगों ने उन सब के लिए प्रसाद बांटा और देन सब काम खत्म करने के बाद फिर हम लोग बैठ गए अपने टेम्पो में और चल दिए अपने घर के लिए। और आप देख ही सकते हो इसमें हम लोगों की क्या कंडीशन हो रही है। बहुत सारी चीजें खरीदी हम लोगों ने, बहुत कुछ खरीदा। सामान खरीदने के बाद फिर हम लोग ओके हो गई एंट्री। फिर हम पहुंच चुके थे अपने आधे रास्ते पे। देन उसके बाद ये आगे हम अपने गांव वाले रास्ते पे। एंड उसके बाद क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, उसके बाद आधे रास्ते पे आने के बाद फिर हम लोगों ने बनाए। फिर हमारे मामा जी ने गाया इतना प्यारा सा भजन, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को सुंदरकांड का पाठ करवाना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि हमारे मामा जी बहुत बढ़िया और बहुत ज्यादा प्यारा भजन हम गाते हैं। मामा जी का गाना खत्म हुआ और हम पहुंच गए अपने गाँव वाले रास्ते के लिए। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करना जरूर भूलिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ये मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। जय माता दी।